साथियों नमस्कार। एक महीने बाद फेसबुक लाइव के जरिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक महीने तक फेसबुक ने किसी की शिकायत पर हमारे लाइव को प्रतिबंधित करके रखा था। आज जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं उस समय देश के अंदर 18वीं लोकसभा का गठन हो रहा है की प्रक्रिया चल रही है और एक नई सरकार देश में बनने जा रही है। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस 18वीं लोकसभा की खास बात यह है कि बहुत लंबे समय बाद इस देश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और मिली जुली सरकार बनने जा रही है। एक बात इसमें आप सब लोग समझिए कि जब भी देश में मिली जुली सरकारें रही हैं तब कामगार कर्मचारी वर्ग के हित में उसने काम किया है। पिछले 10 साल में देश में एक मजबूत सरकार थी, बहुमत वाली सरकार थी, जिसने पूरे सरकारी सेक्टर का निजीकरण किया, कंपनियों के हवाले पूरा सरकारी सेक्टर कर दिया, दिल्ली केंद्र से लेकर राज्यों तक। मध्य प्रदेश में आप लोग इसको देख रहे हैं। इसलिए इस बार जनता ने भी अपने अपने राज्यों में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया और जनता का स्पष्ट संदेश है कि सरकार जितनी कमजोर रहेगी उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि बनने वाली केंद्र की सरकार अपनी उन नीतियों को बदलेगी जिन नीतियों में रोजगार नहीं है, रोजगार में सुरक्षा नहीं है और सम्मानजनक वेतन नहीं है। केंद्र अगर अपनी नीतियों को बदलता है तो राज्यों को भी अपनी इन नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हम लोग पिछले 2-2.5 साल से जो संघर्ष कर रहे थे वो संघर्ष भी हमारा इन्हीं मुद्दों को लेकर था। पहला रोजगार में सुरक्षा, दूसरा सम्मानजनक वेतन और तीसरा सरकारी सेक्टर में जो कर्मचारी जिस विभाग में जिस पद पर काम कर रहा है उसी विभाग में एक अलग से कैडर बनाकर उसका संविलियन किया जाए जिससे उसके रोजगार में सुरक्षा आ सके। क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 10, 12, 15 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था तो हमारी लड़ाई न्यूनतम वेतन रिवाइज कराने की भी थी। न्यूनतम वेतन रिवाइज होगा तभी हमारे कर्मचारियों का, आउटसोर्स कर्मचारियों का, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। इस मांग को पूरा कराने में हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले सफल हुए। श्रम विभाग ने एक न्यूनतम वेतन रिवाइज का प्रस्ताव दिया और सरकार ने भी उसे नोटिफिकेशन जारी करके उसको लागू भी किया। 1 महीने हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, कारखाने के कर्मचारी, प्लांटों के कर्मचारी बढ़ा हुआ वेतन ले लिए। लेकिन भारतीय मजदूर संघ से संबंध एक एसोसिएशन ने इस बड़े न्यूनतम वेतन रिवाज पर हाई कोर्ट में गई और वहां से स्टे मिला और हमारा बढ़ा हुआ वेतन लटक गया है। अभी हमारे पास कई जगहों से फोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि इस महीने जो तनख्वाह इनको मिली है, खास करके सहकारी बैंकों में, केंद्रीय ग्रामीण बैंकों के लोगों के फोन आ रहे हैं कि उनके यहाँ रिकवरी भी पिछले महीने जो बढ़ा हुआ वेतन मिला था उसकी रिकवरी कर ली गई है। जहां भी बढ़ा हुआ वेतन मिला है वहां रिकवरी का खतरा है, क्योंकि कंपनियां इतनी निर्दयी हैं कि वो कामगार को, कर्मचारी को उसका वाजिब दाम नहीं देना चाहते और इसीलिए वो लंबे समय से हमारा आर्थिक शोषण कर रही थी। इसमें सरकार, श्रम विभाग सबकी मिली भगत थी। और आज भी आपने देखा होगा कोर्ट का स्टे सुबह मिला, शाम को श्रम विभाग पत्र निकाल देता है कि अब पहले की तरह ही न्यूनतम वेतन मिलेगा, बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा। और जैसे ही श्रम विभाग ने पत्र निकाला वैसे ही कलेक्टरों ने भी अपने यहाँ पत्र निकाल दिया। इतनी जल्दबाजी प्रशासन और सरकार की तरफ से की गई वह भी चिंता का विषय है। हालांकि
जब जब मजदूरों के हित में कोई फैसला होता है, कामगार कर्मचारी वर्ग के हित में जो फैसला होता है, उस पर अमल करने के लिए, उसे लागू कराने के लिए हम कुल सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन देने पड़ते हैं, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब भी कोई अधिकारी, श्रम विभाग उन पर अमल नहीं करता है। जब आंदोलन तीखा हो जाता है, आंदोलन व्यापक हो जाता है, तब जाके उस पर थोड़ा बहुत पत्राचार के रूप में अमल होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, न्यायालयीन, श्रम विभाग सब जो है कंपनी मालिकों, फैक्ट्री मालिकों के हित में काम कर रहे हैं। इसलिए 10 साल बाद बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन उसको रोक दिया गया है। यह आप लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। हम लोग, क्योंकि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं उनके साथ कई तरीके की समस्याएं, उसमें कई तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो नेताओं के द्वारा लगवाए गए हैं, दूसरे कंपनियों के द्वारा रखे गए लोग हैं। इसलिए उन पर जब भी ये लोग संगठित होते हैं तो उनके ऊपर एक दबाव आ जाता है। दबाव आ जाता है तो वो संगठित नहीं हो पाते। लेकिन उसके बावजूद भी टुकड़े टुकड़ों में भी सही, अब ये लोग संगठित होने लगे हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। अब कंपनियां हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही हैं? कंपनियां इसलिए अन्याय कर रही हैं कि इस अन्याय की शुरुआत सरकार ने की है। सरकार के विभागों में काम करने वाला जो ग्राम पंचायतों का कर्मचारी है, जो लाखों की संख्या में है, उसे सरकार खुद ही 2000, 2500, 3000 रुपए दे रही है। हमारा स्कूलों में काम करने वाला जो अंशकालीन है, भ्रष्ट है, क्लास 4 का है, उसको वो 4000, 5000 दे रहे हैं। सालों से उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई है। तो जब सरकारी विभागों के अंदर सरकार ही खुद अन्याय कर रही है, जिनको सरकार पैसा देती है, तो सरकार उन कंपनियों से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसलिए साथियों, अन्याय मध्य प्रदेश में आप सब लोगों के साथ हो रहा है। चाहे वो सरकारी विभागों में काम करने वाले अंशकालीन हो, ग्राम पंचायतों के कर्मचारी हो, अस्थायी कर्मचारी हो, नगरीय निकाय के कर्मचारी हो, केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारी हो, या हमारा सरकारी के दूसरे विभागों में काम करने वाला आउटसोर्स का कर्मचारी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, व्यावसायिक शिक्षक हो, कोई भी हो, इन सबके साथ अन्याय हो रहा है। हमने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बनाकर एक मंच तैयार करने की कोशिश की है। इस मंच पर आकर सारे अन्याय के शिकार जो हमारा कर्मचारी है वो एक साथ आकर अपनी बात करे, जिससे सरकार को ये एहसास हो, सरकार को ये दबाव बने कि, और वो ये सोचने पर मजबूर हो कि ये लोग संगठित होने लगे हैं, एकजुट होने लगे हैं, अब इनके साथ हमें ज्यादा दिन तक अन्याय नहीं कर सकते और वो न्याय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम वेतन रिवाइज भी इसी डर के मारे हुआ है। तो साथियों, हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग विभागों का जो कर्मचारी है, और सबसे बड़ा अन्याय कहाँ है मालूम? सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के अंदर। यहाँ अकेले स्वास्थ्य विभाग में 150 से ज्यादा अलग अलग पद नाम से लोगों को रखा गया है। यहाँ आज भी 4000, 4500, 5000 रुपए में लोग काम कराया जा रहा है उनसे। स्वास्थ्य विभाग का ही एक हिस्सा है आयुष विभाग, वहां भी बड़े स्तर पर अन्याय हो रहा है। वहां योग प्रशिक्षकों को भी 4000, 2500, 4000, 4500 रुपए दिए जा रहे हैं। ये अन्याय की एक पराकाष्ठा है, और ये अन्याय कोई साल 2 साल का अन्याय नहीं है, ये अन्याय सालों से चला आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्कूल में अंशकालीन कर्मचारी है हमारा, ये 98 में इनकी भर्तियां हुई थी शिक्षा कर्मियों के साथ, मास्टरों के साथ। आज मास्टर 70,000 रुपए ले रहा है, लेकिन अंशकालीन भ्रष्ट जो है आज भी 5,000 पर लटका हुआ है। ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं हमारे, पंचायती राज के तहत उनकी नियुक्तियां हुई हैं उनकी पंचायतों में, लेकिन 1500, 2000 में उनसे काम कराया जा रहा है, और वो बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वो घर नल खोलने का काम करते हैं, ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का काम करते हैं, पंचायत भवन खोलते हैं, सारी लेखापाल तक का काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर तक हैं ग्राम पंचायतों में। तो इस तरीके से हमारे जो पंचायतों के कर्मचारी हैं उनके साथ भी बहुत जबरदस्त अन्याय हो रहा है। अब इस अन्याय को एक ही रास्ता है, इस रास्ते पर चल के खत्म कराया जा सकता है, वो है हमारे एकजुट संघर्ष का रास्ता। हम 16 जून को भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं।
सिर्फ सरकार से ये कहने के लिए कि हम आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं। नंबर एक, हम अपने रोजगार में सुरक्षा और जिंदा रहने लायक वेतन मांग रहे हैं, और जिंदा रहने लायक वेतन का देने का कानून भी है, नियम भी है, और सरकार ने ये संकल्प भी लिया है कि हम अपने यहाँ काम करने वाले हर कामगार को, हर कर्मचारी वर्ग को अपना न्यूनतम वेतन जो सरकार द्वारा तय वो देंगे। तो हमारी लड़ाई एक न्यूनतम वेतन लेने की भी लड़ाई है। अब न्यूनतम वेतन में हर 5 साल में बढ़ोतरी होनी चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, उसकी भी लड़ाई थी, लड़ रहे थे। तो साथियों, अब कई विभागों में तो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, जैसे मैंने नाम लिया, अंशकालीनों को, ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को, हमारे योग प्रशिक्षकों को, हमारे तमाम सारे जो और क्लास 4 के कर्मचारी हैं जो सरकार के अलग अलग स्कीमों में काम करते हैं, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। एक सरकार ने तय कर दिया कि आपको 3000 मिलेंगे तो 3000 मिल रहे हैं, 4000 मिलेंगे तो 4000 मिल रहे हैं। तो ये मनमानी है। इस मनमानी को रुकवाना ये भी आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारी बात करने वाला कोई नहीं था, इसलिए अन्याय होता चला जा रहा था। और हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए तैयार किया है कि जब तक कोई वर्ग संगठित नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक उसके सवालों को कोई सुनेगा भी नहीं और उनके साथ न्याय भी नहीं होगा। इसलिए हमारा जो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संगठन मोर्चा है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर वर्ग का कामगार कर्मचारी वर्ग है, उसे इस प्लेटफॉर्म पर लाकर उसके साथ हो रहे अन्याय को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। लोकतंत्र में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक ही तरीका है, वो है आपके धरना, प्रदर्शन आदि आदि। हमने 16 जून के लिए माननीय श्रम मंत्री जी से भी आवेदन दिया है कि वो आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारी बात सुने। हम दूसरे भी मंत्रियों को जल्दी लेटर दे रहे हैं कि वो आए, हमारी बात सुने, या वो जहां कहेंगे हम वहां आ जाएंगे। हम अपनी बात उनको सुनाना चाहते हैं। हम लोगों ने इस बार ये भी तय किया है कि हम बीजेपी कार्यालय के बाहर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जो प्रतिमा है वहां एकत्रित होंगे। वहीं बीजेपी का कार्यालय, हम बीजेपी के राज्य अध्यक्ष जो बीडी शर्मा जी है, प्रांतीय अध्यक्ष, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी कहेंगे कि आप आइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि 20 साल से मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार हम छोटे लोग ही बनवा रहे हैं, छोटा कर्मचारी ही बनवा रहा है। तो साथियों, इस बार 16 जून को हम लोग आर पार के पहले हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकलता है तो हम लोग आर पार के संघर्ष के लिए भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं। ये मानसिकता आप बना लें। आपको लड़ना तो जरूर पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सबके साथ मिलकर लड़ेंगे तो आपकी ताकत दिखेगी। अकेले अकेले लड़ेंगे तो ज्ञापनों का कागज लिए घूमते रहना उस भोपाल में, जैसे कई दूसरे संवर्ग के लोग पिछले 10-10, 15, 20 साल से घूम रहे हैं, आज तक उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। वैसे जैसे पहले बार आए थे वैसे आज भी घूम रहे हैं। अकेले की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए एक आदेश निकला अंडरटेकिंग का, उस लेटर निकला, उस लेटर से ही वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि वो सोचने लगे कि अब हम सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। हालांकि उसकी सच्चाई ये है कि उसको डीपीआई ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन चूंकि उस लेटर ने हमारे शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के अंदर एक संतुष्टि का भाव पैदा कर दिया है, वो शायद संघर्ष के रास्ते से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी 16 जून को आए, क्योंकि ये आउटसोर्स प्रथा जो अब तक की सबसे अन्यायकारी प्रथा है उसको समाप्त कराने को का संघर्ष है, जिसे हम लोग 2-2.5 साल की मेहनत के बाद चर्चा में ला पाए हैं। अब सारी चुनावी प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी हैं। हम अगर अभी से सक्रिय होंगे तो आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों में हम एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे और एक बड़ी जीत हासिल करने में सफल होंगे। तो साथियों, आप 16 जून को आने की तैयारी करें। लड़े बगैर न पहले कुछ मिला है न भविष्य में कुछ मिलेगा। इसलिए साथियों, संघर्ष ही एक वो रास्ता है जिस पर आप चलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ
आप सब लोगों से आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।